सोनम 1 घंटे में नहीं पहुंचेंगे वहाँ। थोड़े से चलने पे ही हमारा सांस फूलने लगा है। अभी हम 11,000 के आसपास होंगे शायद, 11,000 फीट। और हमारी जो बाइक का इंजन एरर लाइट है, मुझे लग रहा है इंजन ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसमें एरर आया हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज सुबह के अभी हम 7 बजे उठ गए इतना जल्दी, क्योंकि हम जा रहे हैं फाइनली लद्दाख ट्रिप होने वाला है हमारा कंप्लीट। तो आज से शुरू होगा, तो आज हम निकल रहे हैं फाइनली। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो फटाफट लगा लेते हैं बैग। वैसे भी हम लोग लेट है, क्योंकि हमने बोला था सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सुबह जल्दी इसलिए निकलना था क्योंकि जो नाले वगैरह हैं, जो बारिश के ग्लेशियर के नाले होते हैं, वो दिन में धूप आने के बाद थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी फटाफट बैग बाइक में डालते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो फ़िलहाल निकलने का टाइम हो गया हमारा, और बैठते हैं बाइक पे। तो बाइक जो है दोबारा से हाथी जैसा फील करा रही है मेरे को अभी से। पर वैसे हम लोगों ने सामान ज़्यादा लिया नहीं है। जो हमारे 2 या 3 बैग एक्स्ट्रा थे वो हमने छोड़ दिए यहीं। सिर्फ 2 बैग लिए हमने उसके राइनॉक्स के। और तो राइनॉक्स के सिर्फ 2 बैग लिए हमने। तो अभी ऊपर पूरा फॉगी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा तो गोप्रो में। और हमने सबसे पहले फ्यूल डलवाना है, फ्यूल। उसको कर लेंगे बाद में, चल। तो अभी हम लोगों ने डलवाना है फ्यूल सबसे पहले। तो मनाली पहुंच कर डलवाएंगे। और हमने एक फ्यूल केन भी लेना है। मेरा पैंट सही करियो। बस ठीक है। पैंट जो है ऊपर आ जाती है, इसको बार बार ऊपर करना पड़ता है, मतलब नीचे करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने ग्लव्स नहीं पहने, सिर्फ राइडिंग जैकेट डाली है। ग्लव्स में बाद में डालूंगा जब आगे ठंडा होगा, अटल टनल के आसपास। तो फिलहाल यहाँ से ले लेंगे एक शॉर्टकट। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि हमारी राइड अच्छी हो और सही सलामत हम घर वापस आ जाएं, हमारी बाइक अच्छे से चले। और राइड कर सुबह ही बारिश 7:30 हो रहे हैं अभी, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो इसमें काम चल जाएगा। शायद हो सकता है ऊपर ना हो। यहाँ रोज़ सुबह, वैसे एक्चुअली में रोज़ बारिश होती है रोज़ सुबह। मैं थोड़ा 11-12 बजे उठता हूँ। आज 1 महीने में मैं ये तीसरी या चौथी बार उठा हूँ सुबह इतना जल्दी, 6-6:30 बजे। नहीं तो मैं रोज़ 10-11 बजे उठता हूँ। और रोड्स पूरे खाली है अभी हम लोगों को सर्चू से पहले तक रोड बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही रोड होगा वो। और उसके बाद जो हालत है रोड की, मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत ही बुरा हाल है रोड का। कम से कम 20-25 किलोमीटर का जो वो एक पैच है मिट्टी वाला, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हालत तो ख़राब होने वाली है, देखते क्या होता है। तो फिलहाल बारिश हो चुकी है तेज़, फ्यूल अप हमने करा लिया है। ये मेरा पहला टैंक फुल था लद्दाख ट्रिप का। तो अभी तेल जो आया है वो 999 का आया है, और 9.99 ही तेल उसके टैंक के अंदर भी आया है। तो RS में भी 99, और टैंक के अंदर जो लीटर में आया है वो भी 99, और
जो अमाउंट था वहाँ पे पेट्रोल का वो भी 99 ही था, तो तीनों 99 हो गए। लेकिन बारिश हो रही है तेज़ और मेरा जो एक गोप्रो है ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसको भी हम डाल देंगे बैग के अंदर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो फ़िलहाल हम बैठे हैं रोड के साइड पे, और जो हमारा देहरादून से सामान आना था वो अभी तक आया नहीं है। मतलब आ तो गया, लेकिन वो भैया ने बोला मैं कि पोस्ट ऑफिस के पास खड़े हो जाओ, और भैया अभी तक है नहीं है। तो बारिश भी हो रही है, उधर सोनम परेशान हो चुकी है, उसको जल्दी जाना है। सोनम 1 घंटे में नहीं पहुंचेंगे वहाँ। अरे वो उसकी शक्ल देखने लायक है, तो उसको लग रहा है हम अभी पहुँच जाएंगे रोहतांग। तो बैठे हुए फ़िलहाल तो वेट करते हैं, और कोई ऑप्शन है भी नहीं अभी। पता नहीं भैया कब तक आएंगे। भैया को कॉल तो किया, भैया बोल रहे हैं कि 5-6 मिनट। अब तक कहीं दूसरी पेन ड्राइव तो नहीं बना रहे भैया। तो ठीक है, जब भैया आएंगे तो तभी मिलेंगे। अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख थोड़ी सी लग रही है, और सोनम तो पागल हो चुकी है अभी। तो वो भैया जो थे जो हमारा सामान लेके आए थे वो 15-20 साल बाद आए और हमें हमारा सामान दे दिया। जब आपने देखा होगा उस टाइम बारिश पड़ रही थी, अब धूप लग गई अच्छी खासी, तो भैया ने वेट अच्छा कराया हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी हम मनाली से निकल रहे हैं, मनाली, और अभी यहाँ से हम लोगों को एक जेरी कैन ख़रीदना है ऑयल के लिए। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जेरी कैन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा या ऊपर मिलेगा, पता नहीं। तो देखते। तो मार्केट बंद है तो आगे से ले लेंगे। तो बाइक क्या हो रहा है कि वो बाइक में 2 बैग बांधे हुए ना, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि मेरे पीछे बैग भी हैं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे याद आता रहेगा बार बार बैग है, तो मैं बीच में गाड़ी नहीं घुसेड़ूँगा कहीं भी। आगे तो वैसे भी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, लेकिन कहीं कहीं आगे पे रोड बहुत नैरो होंगे बहुत ज़्यादा नैरो, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो बाय बाय मनाली, मिलते हैं 8, 9, 10 दिन 11 दिन बाद। मैं खा चला और बरत गया, हमारी रात सांस लेता गया। वो कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जिस बात में खो लेना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अटल टनल, और जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं बाइक का पिकअप लो होते जा रहा है, मतलब बैठता जा रहा है। तो मुझे लगा रुकेंगे पर रुका नहीं। चलो ये अच्छा हुआ। पीछे जेरिकेन देख ले, जेरिकेन, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा दूसरी टाइम है जब मैं टनल के अंदर आया हूँ, और मैंने ग्लव्स नहीं पहने, और मेरे को यहाँ रुकना भी नहीं है। इधर तो कड़ाके की धूप है, मनाली में बारिश है, ठंडा भी लग रहा था सोलंग वैली की तरफ, लेकिन इधर तो धूप है, एकदम कड़कड़ाती धूप। ये देख के तो दिल खुश हो गया। और खुश क्यों हो गया? क्योंकि हमको बारिश नहीं चाहिए, रेनकोट्स नहीं पहनना चाहते हम लोग, तो हम लोग चले जाएंगे इस तरफ को। तो वो है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कॉटेज टाइप का होगा। अगर दूर से देखेंगे तो लोग उसे कॉटेज ही समझेंगे, जैसे कोई होटल या कॉटेज होगा। तो फिलहाल निकलते हैं जल्दी में। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टांडी में। अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जो कि हमें बहुत ज़रूरी था क्योंकि मनाली से ही भूख लगी थी हमें बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने फ्यूल वगैरह भरा लिया, और जो एक्स्ट्रा कैरी करना था वो भी एक्स्ट्रा कैरी हमने कर लिया है।
तो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सेट जैसा है, तो उसमें बैठे थे हम लोग। तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ से स्टैचू दिखा रहा है ऑलमोस्ट कितना है, 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हम स्टैचू जाके डिसाइड करेंगे कि हमको आगे जाना है या रुकना है। तो फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो फिर मिलते हैं आपको बाइक पे सीधा। तो फ़िलहाल अब निकलने की तैयारी, ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा हमने ज़्यादा ओवर ही खा लिया और टाइम हो चुका है अभी 11:12। और तो अभी हम लोग यहाँ से 3:30 मतलब ऑलमोस्ट लगा लो आप, रुकते हुए भी जाएंगे तो अभी हमें 4 या 4-4.5 घंटे लग जाएंगे स्टैचू पहुँचने में। तो निकलते हैं। तो फ्यूल हमने ले लिया है, 2 कैन लिए, 2 कैन में 4.5 और 4.5 लीटर भरा है। ऊपर तक नहीं भरा क्योंकि उन्होंने बोला गैस बनती है, तो ऊपर तक नहीं भरा उसमें हमने, और टैंक भी फुल करा लिया। तो अभी तक हम लोगों ने फ्यूल भरवा लिया है 2100 रुपये का, 999 का नीचे मनाली से और 1100 रुपये का यहाँ से। तो अब देखते हैं आगे और कितना फ्यूल लगता है। तो अब मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे उदयपुर है 45, किलर है 125, किश्तवाड़ है 240, जो हमें जाना ही नहीं है। अब यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा रोड नैरो भी होना शुरू हो गया है। तो जो लोग 2016 से पहले आए होंगे लद्दाख, तो उन्हें पता होगा कि ये जो पानी है पहले ये 20 सड़क में हुआ करता था और यहाँ से रोड नहीं था। ये पूरा पानी 20 रोड में चलता था और इसी में से आते थे लोग, मतलब लोग क्या हम सब। तो जब मैं 2016 में आया था तो मैं रैन देवी, तो पुल, नदी और ऑफ रोडिंग। तो यहाँ से कुछ पैस तक ऑफ रोडिंग होगी शायद, उसके बाद फिर पक्का रोड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। शायद पुल ब्रिज बन रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा। तो अभी जो है हम लोग एक जगह एक लोकेशन पर रुके थे यहाँ पे, और लोकेशन बहुत ही ख़तरनाक सी है और थोड़े से चलने पे ही हमारा सांस फूलने लगा है। अभी हम 11,000 के आसपास होंगे शायद, 11,000 फीट। और जगह तो अच्छी है पर रुकने का मन भी है, लेकिन नहीं रुक सकते क्योंकि 3 बजे आगे एक नाला है जो अभी यहाँ से 25 किलोमीटर आगे है, वो उसके बाद उसमें पानी बढ़ जाता है। तो अभी हमको फटाफट निकलना होगा यहाँ से। अब हम शायद ही रुकेंगे इधर कहीं, हम सीधा आगे जाके रुकेंगे कहीं। अब तो फटाफट निकलते हैं। तो निकलते हैं अभी फटाफट, क्योंकि अब बारिश के हालात लग रहे हैं इधर को थोड़ा, और पीछे तो काफ़ी बारिश हुई भी थी। मैंने आपको बोला था कि जंग बार में रुकूंगा, लेकिन वहाँ नहीं रुक पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें भी 3:30 बजे वहाँ पहुँचना भी है। तो 1:43 हो चुका है टाइम, और जैसा कि ये लाइट अभी भी जल रही है, आपको दिख रहा होगा लाइट। तो ये एक खतरे की घंटी एक तरीके से बोल सकते हो आप इसको। पर लेकिन अब मेरे को डर नहीं है क्योंकि पीछे मैंने एक शॉप देखी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इस बाइक को वहीं लाके खड़ा कर दूँगा और बजाज वाले अपने आप उठाएंगे इस बाइक को। तो फिलहाल निकलते हैं अभी फटाफट। बहुत वो वाला ग्लेशियर बहुत बड़ा है जो सामने, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है वो, और काफ़ी पुराना भी होगा शायद। तो ठंड तो है, और ये लीजिए ग्लेशियर आपके मुंह के आगे आपके ग्लेशियर। तो
अब यानी कि 12 लचला पास यहाँ से होगा ऐसे कुछ 5 या 6 किलोमीटर। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे बाइक का पिकअप भी कम हो रहा है, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छी चली है। तो कुछ ज़्यादा तारीफ हजम तो होती है ना, क्योंकि मुझे लगता नहीं। तो ऑफ रोड हो चुका है चालू, ज़्यादा देर का ऑफ रोड नहीं है, बस एक पैच है। शायद यहाँ पे पुल बनाने की कोशिश चल रही है BRO की। यहाँ ऊपर से उसका पानी आता होगा ग्लेशियर का, तो वो पुल बनाने की कोशिश चल रही है। आप ऐसे एक दिन में भी ले कर सकते हो अगर आपके पास बाइक अच्छी है, मतलब हैवी सीसी की है। वैसे हैवी तो ये भी 400, लेकिन अगर आपके पास 700 के आसपास है, 600, 1200, 1000, तो एक दिन में भी ले कर सकते हो वैसे। लेकिन एक दिन में ले करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि अगले दिन 2 दिन फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने एक दिन में ले कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकाने वाला रास्ता है ये। क्योंकि आप प्लेन्स में तो कर लोगे, जैसे हम लोगों ने देहरादून से मनाली किया था, 500 किलोमीटर था एक दिन का, हमने ईज़िली कर लिया था और कोई दिक्कत भी नहीं आई थी। बस वो ट्रैफिक जैम को छोड़ के बाकी सब ठीक था। लेकिन अगर आप लेह में ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ होता है, पर लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और आप तो ग्लेशियर बहुत पास पहुंच रहे हैं और डर लग रहा है, तो गाड़ी नीचे की तरफ ले लेंगे। और इस सामने हमारे सूरज ताल, इसको शायद ये सूरज ताल है ना, ये सूरज ताल ही है, ये जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो ये सूरज ताल है। और इनकी बाइक में गाड़ी में कुछ हो चुका है, और यहाँ पे पूरा सिंगल लेन है। अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा ख़तरनाक भी है, क्योंकि ऊपर से पत्थर भी है, पत्थर भी आ सकते हैं कभी भी। और रोड भी थोड़ा सा ख़राब है, तो रोड पे ध्यान दें, वजह कि आप ताल को देखें। लेकिन ताल बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो बहन जी यही हो जगह, तो फिलहाल तो डालनी पड़ेगी हमें गाड़ी, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब एडवेंचर होने वाला है अब। शुरू क्या तो निकाल रही, ओह माय गॉड, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ओह भाई जी पंकु, स्वाद आ गया, स्वाद। हाँ हाँ पता है, रुक जा। ओ भाई जी मजा आ गया, स्वाद आ गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई मारो मुझे बिना पाँव रखे। ओ भाई साहब मजा आ गया। This is तो फिलहाल पहुंच चुके हम लोग भरतपुर, और मनाली से भरतपुर का सफ़र ठीक ठाक ही रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। लेकिन बस वो एक नाले की टेंशन थी जो हमने 3 बजे से पहले पार कर लिया, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, खुद के लिए। तो अब यहाँ से सरचू बसता है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर आई गेस रोड अच्छा ही है। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो उस वजह से रुके हुए। और सच बोलूँ तो अब तक मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, पर अगर ये रास्ता खुलेगा तो मैगी वैगी सोनम ने ऑर्डर कर दी है, तो फटाफट रुके हुए हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए।
और लोकेशन ये है, मतलब इतना बढ़िया लोकेशन है और नदी है, बढ़िया रेत वेत सब। सोरम को लग रहा है ठंडा, तो साइड में से खड़ी है और ये पहाड़ देख रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुद ला के पत्थर जमा किया, इतने ज़्यादा पत्थर है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं सरचू। तो आपसे डायरेक्ट मिलते हैं सीधे सरचू पे। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं भरतपुर ना, तो भरतपुर से निकल रहे हैं अभी। तो अब यहाँ से सरचू रहता है 25 किलोमीटर। Malakalulu. तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरचू, और सरचू हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और अभी हम लोगों ने कैंप वैम्प ले लिया है और चाय वाय पी लिए। लेकिन यहाँ ठंडा बहुत है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है यहाँ पे और ठंडा बहुत ज़्यादा है सच बोलूँ तो। और हम लोग 3 बजे हम लोगों ने उस नाले को पार कर लिया था, तो मतलब वहाँ उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा था उस नाले में, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो फिलहाल अभी हम लोग बैठे हुए हैं और अभी दिखाऊँ तो हमारा कैंप इधर कहीं लगा हुआ है। ये पहला कैंप उधर वाइट है, फिर ये ग्रीन वाला है, तो हमारा कैंप बीच वाला है और ये पूरी कैंप की लोकेशन है। और सामने उधर बकरी वाले हैं, देखो कितनी सारी बकरियाँ, वो बहुत सारी बकरियाँ, और उनके साथ कुत्ते भी हैं। और तो वो कुत्ते क्या करते हैं कि बकरी को साथ साथ लेके जाते हैं अपने। और फिलहाल तो बैठे हुए हैं और अब 2-3 काम है। एक तो बाइक को धोना है क्योंकि 12 लच्छा पास पे बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलते, स्लश कीचड़ था, बाइक गंदी हो चुकी है, उसको धोना है। और फिलहाल तो जो भी होगा आपको बताएंगे। तो फिलहाल मैं आ गया था इन बकरियों के पास। बकरियों के पास जाने की सोची थी मैंने, उधर बकरियों के पास जाने की सोची थी, लेकिन जाया नहीं जा रहा है क्योंकि भैया दिक्कत हो रही है चलने में। बोलने में इतना सांस फूल रहा है, चलने में तो बुरा हाल है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं उधर। और वापस कैंप की तरफ आ गया मैं, आधे तक गया, आधे से नहीं गया, वापस आ रहा हूँ। हाँ, यहाँ हल्का सा बोलने में हालत ख़राब हो जाती है, सच बोल रहा हूँ। और अगर सरचू आ रहे हो, रात को सरचू में रुकने का प्लान है तो डायमॉक्स ले लो, डायमॉक्स खा लेना 48 आवर्स पहले, और पानी पी लेना दबा के, क्योंकि यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी। इवन कई लोग तो यहाँ पे रुकते भी नहीं है, ज़्यादातर लोग। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बगल में आर्मी कैंप है, लेकिन फिर भी सेफ साइड लेके चलना, डायमॉक्स वगैरह खा लेना और पानी दबा के पीना। यहाँ पे जब आप ले आ रहे हो तो पानी दबा के पियो, मतलब जितना हो सके उतना पानी पियो। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं कैंप में। अभी यहाँ 7 बज चुके हैं, लेकिन वो धूप ऐसे ही है, यहाँ धूप जल्दी जाती नहीं है और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हो सकता है ये ब्लॉग लंबा हो गया हो, अब यहाँ लाइट भी नहीं होती है, तो सारे गोप्रो कैमरास फ़ोन सब चार्ज भी करने पड़ता है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो फिलहाल मिलते हैं अगले।